नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिल मन क़तअका वऊती मन हरमका वअफू अम्मन ज़लमका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिल मन क़तअका, जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो, वऊती मन हरमका, और जो तुम्हें ना दे तुम उसे दो, वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। आज इस बात की जरूरत है कि हम आका की इस हदीस पर अमल करें। सिल मन क़तअका, जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। आज तोड़ने वाले ज्यादा हैं, जोड़ने वाले कम हैं। घर घर टूटा पड़ा है मियां। हमें जनाजों में, जनाजे तक में लोग शिरकत नहीं करते जी। जरा जरा सी बात हो गई, कोई आदमी मर गया तो इतनी दुश्मनी के जनाजे तक में शिरकत नहीं करते। सिलमन कता का नबी फरमाते हैं, जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। आज अगर किसी घर में 3 भाई हैं, 3 भाइयों में लड़ाई, आपस में लड़ाई, 4 भाई हैं, 4 भाइयों में लड़ाई। सबके घर नहीं होता, मगर अक्सर लोगों के घरों का यही हाल है। और तो और ये हमारी घर की औरतें ये अपने शोहर से कहती हैं कि अगर मेरे देवर से तुमने बोल लिया तो एक बाप की औलाद नहीं है। मतलब गुनाहों की तरफ उभारने में औरतों का भी भरपूर सहयोग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। और सुनिए, जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। तोड़ने वाले को इस अरबी में काते कहते हैं, और जोड़ने वाले को वासिल कहते हैं। तोड़ने वाले को काते कहते हैं, जोड़ने वाले को वासिल कहते हैं। और हदीस में है कि वासिल वो नहीं है कि आप मेरे घर नहीं आए, आप मेरे घर आए और मैं आपके घर चला गया, उसे वासिल नहीं कहते। बल्कि वासिल वो है कि आप मेरे घर नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं आपके घर जा रहा हूं, उससे वासिल कहते हैं। तो काते ना बनो, रिश्तों को जोड़ने वाला बनो। मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मियां। एक एक करके आदमी उठता जाता है जी। एक अब इतने लोग हैं, समझे, पूरे गांव से एक आदमी 8 दिन के बाद, 6 महीने के बाद एक आदमी, ऐसे धीरे 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 जितने परेवा खान में है इससे ज्यादा तो परेवा के कब्रिस्तान में दफन हो गए। आज 10 साल 15 साल पहले कौन कौन सेठ रहते थे यहाँ, और 20-25 साल पहले कितने बड़े बड़े लोग रहते थे, आप उनके बारे में उनका नाम तक नहीं जानते हो। दुनिया ऐसे हमें ही भुला देगी। इसलिए मौत से पहले तैयारी करो और एक मोमिनाना जिंदगी जी करके जियो, मोमिनाना जिंदगी जियो। आज के दौर में हम असल में हम तो कई बार आए हैं, हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे आराम से बोले ताकि आपको बात समझ में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजरु मियति शहीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आज कौन मियां सुन्नत पर अमल कर रहा है? चलिए, सुन्नतें तो बहुत हैं, एक दाढ़ी मोटी सी बात है, ये दाढ़ी आज के दौर में सबसे मजलूम सुन्नत है जी। दाढ़ी रखना बड़ा मुश्किल काम है, और सुन्नत को जिंदा करने में, गौर से सुनिए, 70 शहीदों का सवाब क्यों है? उसकी वजह यह है कि जैसे किसी नौजवान ने दाढ़ी रख ली तो उसकी मां कहती है,
अरे बेटे तेरी अभी उम्र थोड़ी हुई है दाढ़ी रखने की। बीवी अलग ताना देगी और मोहल्ले वाले कहेंगे दाढ़ी रख के मुल्ला बना घूम रहा, लग रहा कोई घोटाला करेगा। रिश्तेदार कहेंगे लगता है कोई मजार पे बैठने का इरादा है इसका। यानी दूसरी कौमें दाढ़ियों का मजाक उड़ाएं तो समझ में आता है, आप खुद अपने नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाओगे तो हमारा हश्र ये नहीं होगा तो और क्या होगा। और अगर कोई इस वजह से दाढ़ी नहीं रखता कि हम दाढ़ी रखेंगे तो लोग हमें आतंकवाद कहेंगे, तो भाई अगर आतंकवाद दाढ़ियों ही में है तो मुसलमान ही की दाढ़ी में आतंकवाद क्यों है? सबकी दाढ़ियों में आतंकवाद होना चाहिए। असल में आतंकवाद दाढ़ियों में नहीं है, आतंकवाद लोगों की खोपड़ियों में घुसा हुआ है। इस जिहालत का हमें सीना सिपर होकर के मुकाबला करना है और चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा इस तरह से सजाना है कि दुनिया में रहे तो रब राजी हो, कब्र में पहुंचे तो हुजूर राजी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़े खिताब। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत के बिगाड़ के वक्त, मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीदों का सवाब क्यों रखा है? उसकी वजह यह है कि शहीद मुजाहिद एक बार जिहाद में जाता है, गर्दन कटी, जन्नत में पहुंचा, और यहां बार बार ताने सुन रहा है, कभी इधर से ताने कभी उधर से ताने। याद रखिए तलवारों के जख्म भर जाते हैं लेकिन जबान से निकले हुए अल्फाज के जख्म नहीं भरते। इसलिए शहीद की गर्दन एक बार कटी, जन्नत में पहुंचा, और यहां ताने खा खा करके बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए अल्लाह ने इस सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब रखा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया गोया के उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया कल क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आप खुद, ये बहुत सारे लोग हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, पोता हो दादा, नाती हो, बैठो बेटा थोड़ी देर बैठो, चेहरों पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ। बड़ा भारी लग रहा होगा आपको, मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा कि किस किस को रखना, अल्लाह से दुआ करूंगा कि एक नहीं, 5 नहीं, बल्कि सब रखे। और चेहरे पर थोड़ी दाढ़ी है तो उसको पूरा करो, सजाओ, सुन्नत मुस्तफा अपने चेहरे पर सजाओ। आज तो मियाँ लोग 70-60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, समझे, तब भी क्लीन शेव। बारात में जाएंगे, शादियों में जाएंगे, क्या क्या बताऊं आपको, मुझसे ज्यादा तो आप खुद ही जानते हैं। अल्लाह से डरो मुसलमान, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। यहां 7 जन्म नहीं होते, यहां एक जन्म होता है और उसी का हिसाब अपने रब के हुजूर देना है। इसलिए रिश्तों को तोड़ो ना, रिश्तों को जोड़ो। अगर आपका भाई आपसे नाराज है तो आप उसके घर जाएं और कहें भाई मुझे माफ कर दो। अगर वो आपको डांटकर भगा भी देगा तब भी क्या हर्ज हुआ, भाई ही है ना। फिर जाइए, खुदा ना खास्ता वो फिर भी नहीं मांगता तो वो काते कहलाएगा और आप वासिल कहलाएंगे, आपको रिश्ता जोड़ने का सवाब मिलेगा। इसलिए आज घर घर टूटे पड़े हैं। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह से डरो। मौत कब उठा करके किसी ले जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वऊती मन हरमा का, और जो तुम्हें कुछ न दे उसे फिर भी दो। बाज लोग ऐसे होते हैं
वो हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि कोई आदमी हमें चाय पिला जाए, यानी दूसरों का खाने पीने के चक्कर में रहते हैं। उसे जुगाड़ू बोलते हैं, जुगाड़ू। तो हमने ये देखा ऐसे जुगाड़ू लोग जो दूसरों का खाने के चक्कर में रहते हैं, अपना बचाने के चक्कर में रहते हैं, अक्सर अल्लाह पाक ऐसे लोगों को दिल का ऐसा बनाता है कि उनकी खिलाने की औकात ही नहीं हो पाती। जो खिलाते रहते हैं अल्लाह उसके रिस्क में भी बरकत अता फरमाता है। तो अगर कोई आपको न पिला रहा हो, अब आप लोग दावत करते हैं, 11वीं शरीफ करते होंगे, तो उसमें दावत करते हैं, तो उसमें यह मत देखिए कि उसने हमारी पार्टी को वोट दिया था कि नहीं। आप 11वीं कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। वऊती मन हरमा का नबी फरमाते हैं जो तुम्हें ना दे फिर भी उसे दो, क्योंकि देने वाला हाथ अल्लाह कभी झुकने नहीं देता। क्या बात है। वाफू अम्मन ज़लमा का, और जो तुम पर जुल्म करे नबी फरमाते हैं उसे माफ कर दो। नबी फरमाते हैं उसे माफ कर दो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, आका ने फरमाया कि जिस तरह से एलुआ शहद को बर्बाद करता है, इसी तरह से गुस्सा ईमान को हलाक करता है। खुदारा अपने गुस्सों पर कंट्रोल करो, क्योंकि हर झगड़ा और बुराई की जड़ गुस्सा होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहादुर वो नहीं है जो मैदान में दूसरे पहलवान को शिकस्त दे दे। बहादुर वो नहीं है जो मैदान में दूसरे पहलवान को शिकस्त दे दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल में रखे। यह है हदीस। गुस्से पर हमेशा कंट्रोल रखो। जितने आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, जितने बड़े लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये सियासी लोग होते हैं, वो अपने गुस्सों पर कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जो इंसान गुस्से पर कंट्रोल करता है तो बुलंदियां उसके कदम चूमती है। वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। इसी हदीस पर मेरे ख्वाजा ने अमल किया था। हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मेरे ख्वाजा ने मुसलमान बनाया। और जब आप मदीना शरीफ से बगदाद, हमदान, तबरेज और सब्जवार और गजनी और दूसरे मकामात की सैर करके लाहौर होते हुए जब आप दिल्ली तशरीफ लाए, तो एक दिन आप तशरीफ फरमा थे, इतने में एक नौजवान लड़का आता है जिसके बगल के नीचे जहर में बुझा हुआ एक खंजर छुपा हुआ है। जहर में बुझा हुआ खंजर छुपा हुआ है बगल के नीचे। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं किस लिए आए हो नौजवान? वो कहता है हुजूर मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी थी, आप दिल्ली में बड़े मशहूर हो गए हैं, तो मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। दिल में इरादा था कि मौका मिलेगा तो कत्ल कर दूंगा, क्योंकि बादशाह वक्त ने आधी कुर्सी की हुकूमत का लालच दे रखा था। तो जहर में बुझा हुआ खंजर बगल के नीचे दबा करके आया, लेकिन मेरे ख्वाजा रूहानी ताकत भी रखते थे, समझ गए कि ये किस इरादे से आया है। आखिर में नौबत यहां तक पहुंची कि एक एक करके जितने बंदे थे वो सब वहां से चले गए। फिर मेरे ख्वाजा ने उस नौजवान से फरमाया कहो मियां जिस काम से आए हो वो काम करते क्यों नहीं हो, करते क्यों नहीं हो? हजरात वो शर्मिंदा हो गया, खंजर निकाला, ख्वाजा के कदमों पर रख के बोला हुजूर आपके दुश्मनों ने मुझे चढ़ा दिया था, लालच दे दिया था, जिसके नतीजे में मैं आपको कत्ल करने आया था। अब ये मेरी गर्दन है और ये खंजर है, जो चाहे सजा दे, मुझे चाहे तो कत्ल कर दे। हजरात ख्वाजा चाहते तो अपने खादिमों से फरमाते ये मेरा कातिल
कातिल है, मुझे कत्ल करने आया है, इसको कत्ल कर दो, इसकी गर्दन मार दो। लेकिन नहीं, वो तो तलवार लेके नहीं आए थे, वो नबी के अखलाक की तस्वीर लेकर के आए थे। ख्वाजा ने माफ किया, नतीजा ये निकला कि वो मुसलमान हो गया, ख्वाजा का मुरीद भी हो गया, ख्वाजा की सोबत में रह करके ख्वाजा से खिलाफत भी पाली, और अल्लाह ने आखिरी उम्र में उसे वो दर्जा अता फरमाया कि जिंदगी में 45 बार उसने काबतुल्लाह का हज किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जालिमों को माफ करने की आदत डालो, माफ करने की आदत डालो। अब मैं 70 दूसरों की माफ करते हो, अपने घर वालों की तो चंद ही माफ कर दिया करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने अखलाक के जरिए से इस्लाम फैलाया। आज हमें भी अपने अखलाक को बेहतरीन करने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मोमिन के नामे अमाल में जो सबसे ज्यादा वजनी चीज होगी कयामत के दिन, वो मोमिन का अच्छा अखलाक होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कामिल ईमान वाला वो है जिसका अखलाक अच्छा हो, और तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने घर वालों के लिए नरम दिल रखते हो। सुनने हो भाई, कामिल ईमान वाला वो है कि जिसका अखलाक अच्छा है। लोगों से प्यार से बोला करो, मोहब्बत से बोला करो, बात बात पर किसी को झिड़को ना, किसी को जलील करने की कोशिश न करो। मौत जिंदगी कब आ जाए, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमेशा मौत की तैयारी रखो। कब किसका बुलावा आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हजरत, ये 2 बातें मैं दिलावर मरहूम साहब जो अजीजम हाफिज मोहम्मद गुलफाम साहब के वालिद मोहतरम है, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए, है ना। उनके ताल्लुक से भी अर्ज कर रहा हूं, आपके माँ बाप भी जिंदा हैं, कुछ लोगों के माँ बाप जिंदा होंगे और कुछ लोगों के माँ बाप दुनिया से तशरीफ ले गए होंगे। याद रखिए कि माँ बाप के इंतकाल के बाद ये मत समझिएगा कि उनका रिश्ता हमसे खत्म हो गया। बाज लोग जैसे ही अम्मा अब्बा का इंतकाल हुआ, मियां वो खुद नवाब बन जाते हैं। आला हजरत ने एक हदीस शरीफ नकल की है, फरमाते हैं कि हर पीर के दिन और जुमेरात के दिन बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, और हर जुमे के दिन लोगों के अमाल नबियों की बारगाह में पेश होते हैं और उसके माँ बाप की बारगाह में पेश होते हैं। हर जुमे के दिन अगर औलाद के अमाल अच्छे होते हैं तो कब्र में माँ बाप का चेहरा खुशी से चमकने लगता है, चमकने लगता है, और बच्चों के अमाल अच्छे नहीं होते तो कब्र में भी उनको तकलीफ होती है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि माँ बाप का इंतकाल हो गया तो मियां रिश्ता खत्म, जी नहीं। इसलिए एक औलाद की जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद अपने आप को और अच्छा कर, नमाजों का पाबंद हो जाए, हलाल खाए, कम से कम जिंदगी में उन्हें सुकून न पहुंचा सका तो उनके मरने के बाद तो उन्हें कब्र में तकलीफ ना दे। हजरात, माँ बाप की इस्लाम में बहुत फजीलत है, लेकिन ये मत समझिएगा कि वो मर गए चले गए दुनिया से तो किस्सा खत्म, जी नहीं। हर जुमेरात को मोमिन की रूह अपने घर आया करती है, उनके लिए फातिहा खानी कराया करो। और जुमे के दिन जो आप मस्जिद में देते हैं तो हदीस शरीफ में लिखा है कि सिर्फ देने ही पर इक्तिफा ना करें, बल्कि ये सोच करके दें कि ये मेरी तरफ से मेरे माँ बाप और मेरे दादा दादी, मेरे आबा-उजदाद और जुमला मुमिनीन वो मुमिनात के इसाले सवाब के लिए हैं, तो अल्लाह उसका सवाब आपको भी अता फरमाएगा और उन सबको भी अता फरमाएगा। इसलिए जुम्मे के दिन आप जो भी मस्जिद में दें तो अपने घर वालों को भी, जो मरहुमीन और मरहुमात हैं, उन्हें भी शरीक रखें सफर में।
उस सवाब में। आखिरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह उन्हें कबूल फरमाता है। 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, उनकी कबूलियत में कोई शक ही नहीं, डाउट ही नहीं, वो कबूल होती ही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनमें से पहली दुआ दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर आपने किसी पर जुल्म किया है तो जुल्म करने वाला जालिम, मजलूम जिस पर जुल्म हुआ है उसे मजलूम कहते हैं। अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे तो बदले में वो हमें दुआएं नहीं देगा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही मजलूम ऐसा है जो लोगों से पत्थर खा रहा है फिर भी अपने दुश्मनों को दुआएं दे रहा है। वो मेरे नबी की जात है कि जिन्होंने पत्थर खा के भी दुश्मनों को दुआएं दी। तो मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। आपके इलाके में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि किसी जमाने में उनकी तूती बोलती होगी, बड़े पैसे वाले, इज्जत वाले, कारोबारी लोग, लेकिन फिर एक जमाना वो भी आता है कि जिनका कारोबार करोड़ों में था उनका कारोबार कर्जे में डूब गया है। जिस घर में सब लोग सेहतमंद थे वहां बीमार रहने लगे। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का तुम्हें सामना करना पड़े। अगर ऐसे हालात से गुजरना हो, अगर ऐसे हालात आपके सामने आ जाएं, तो खुदारा 1 मिनट रुक के सोच लेना कि हमने किसी गरीब पर जुल्म तो नहीं किया है। इसलिए कि मजलूम की दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को चकनाचूर कर देती है। इसलिए किसी की बद्दुआ ना लिया करो जी, लोगों के साथ ऐसा सुलूक ना करो कि वो तुम्हें बद्दुआ दे। दावतुल मुसाफिर, नबी दूसरी बात फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप यहां से मुंबई गए, दिल्ली गए, लखनऊ गए, तो आप मुसाफिर हैं। सफर में दुआएं किया करें। सफर में दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जो दुआएं सफर में होती हैं अल्लाह उन्हें कबूल फरमाता है। तो जब आम सफर की दुआ रद्द नहीं होती तो वो दुआ जो अजमेर शरीफ की तरफ, वो सफर जो अजमेर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो कलियर शरीफ की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कैसे रद्द हो सकती है। इसलिए आप कहीं जाएं मुसाफिर हो तो मुसाफिर से दुआ के लिए कहा करें। अगर कोई आपके गांव से बाहर जा रहा है तो आप कहा कीजिए कि भाई साहब आप सफर में जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ करना। सफर में दुआएं करते जाया करो। मगर आजकल के लोंडे लफांडी ये दुआ करते क्या जाएंगे, ये तो नापाक जाते हैं कि बंबई में जाके नहा लेंगे। बंबई तेरे बाप ने देखा है क्या, वहां जाके नहा लेंगे। अल्लाह के बंदो घर से पाक साफ सुथरे निकलो, नमाज पढ़ करके निकलो, दुआ करके निकलो। सिर्फ मेहनत से तकदीरें नहीं बदलती, नेक आमाल से तकदीरें बदलती है। अल्लाह वालों की निगाहे करम से तकदीरें बदलती है। आखिरी टुकड़ा हदीस का, नबी फरमाते हैं दावतुल वालिदी अला वलदी, बाप की दुआ जो अपने बेटे के खिलाफ हो, यानी बाप की दुआ या बद्दुआ जो अपने बेटे के लिए करे, उसके कबूल होने में भी कोई शक नहीं है। और उसी तिरमिजी शरीफ की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आका फरमाते हैं कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए या बद्दुआ के लिए हाथों को उठाते हैं तो अल्लाह और उसकी रहमत के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ कर दें तो वो भी कबूल होती है, बद्दुआ कर दें तो वो भी कबूल होती है। हजरात, मैं जब बरेली शरीफ में पढ़ाता था, दारुल उलूम मजहर इस्लाम बरेली शरीफ में,
सन 2013 या 14 की बात है गालिबन। मैं इसी हदीस को पढ़ा रहा था, तिरमिजी शरीफ की इसी हदीस को। मजहर इस्लाम मरकजी मदरसा है, वहां कमरा पूरा भरा हुआ था बच्चों से, और मैं इस हदीस का मतलब तलबा को समझा रहा था कि माँ बाप दुआ कर दें तो औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप बददुआ कर दें तो औलाद बर्बाद हो जाती है। जब मैंने 2-3 बार इस जुमले को कहा तो बिहार का एक लड़का मुझसे मुस्कुरा के कहने लगा कि हजरत, हमारे बिहार में, हमारे गांव में तो एक आदमी है, पहले वो साइकिल से चलता था तो उसकी मां उसे गालियां देने लगी, बददुआएं देने लगी, तो उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। जब मां ने मोटरसाइकिल देखी तो उसे और गालियां देने लगी और बददुआ देने लगी, तो उसने कार खरीद ली। वो बच्चा मुस्कुरा रहा है और कह रहा है हजरत यहाँ प्लाट वहां प्लाट, यानी वो मालदार होता जा रहा है। मां बददुआ देती जा रही है बच्चा, और उसका लड़का मालदार होता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। यकीन जानिए, जब उस बच्चे ने ये सवाल किया तो अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, और मुझ पर सन्नाटा तारी हो गया कि मैं कहूं तो क्या कहूं, जवाब दूं तो क्या दूं। मगर वो शहर था आला हजरत का, मदरसा था मुफ्ती आजम का, फैजाने ताजु शरिया जारी हुआ। इतने में बंगाल का लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बददुआ ही कब करती है, माँ की जबान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। माँ कहती है बेटे तुझसे बोलूंगी नहीं, अल्लाह अल्लाह, लेकिन अगर बेटे को जरा सी तकलीफ हो जाए तो बीवी के आंसू बाद में निकलते हैं, माँ के आंसू पहले निकलते हैं। जी सच्ची बात। कहां से लाओगे माँ बाप जैसी नेमत अल्लाह अल्लाह, धरती पर? अगर तुम्हारे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी कोई नेमत है तो वो तुम्हारे माँ बाप है, उनकी खिदमत किया करो। मौलाना अब्दुल कलाम साहब, मैं उत्तराखंड में एक जगह तकरीर कर रहा था, यही बात मैं बता रहा था, तो एक 80 साल के बुजुर्ग तकरीर के बाद मुझसे मिलते हैं, बाशारा दाढ़ी थी लंबी और नेक आदमी। कहने लगे आपने ये नहीं बताया कि माँ बाप की बददुआ भी कबूल होती है। मैंने कहा दादा मैंने बताया था, आपने सुना नहीं? तो बोले हाँ ये मेरे साथ हुआ है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूं, मेरे एक लड़के ने मुझे इतना परेशान किया, तंग किया कि उसने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। और कहने लगे वो कि जब मैं हज करने गया था तो मैंने उलमा से सुन रखा था कि काबे पर जब पहली नजर पड़ती है तो जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो मैंने काबे को देख करके कहा, अल्लाह मेरे उस लड़के की नस्ल ही को खत्म कर दे। वो कहते हैं कि उसने पहली शादी की तो उससे कोई बच्चा नहीं हुआ, दूसरी शादी की तो उससे 2 लड़की हुई हैं, लड़का नहीं, और नस्ल लड़के से चलती है। और कहते हैं कि अब वो इस लायक ही नहीं रह गया कि कोई तीसरी शादी कर सके, यानी नस्ल ही खत्म। मैं कह तो कुछ न सका, मगर मेरे जहन में बाद में आया कि दादा काबा देख कर के आपको बद्दुआ ही याद आई थी। जिस जबान से अपनी औलाद के लिए बद्दुआ की थी, उसी जबान से अपनी औलाद के लिए दुआ कर देते तो तुम्हारा भी भला हो जाता, तुम्हारे बच्चे का भी भला हो जाता। जी बेशक। अल्लाह अल्लाह, इसलिए लोगों अपने माँ बाप को इस कदर न सताओ कि वो तुम्हारे लिए बद्दुआ करने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह अल्लाह, कदर करो उनकी, इज्जत करो उनकी जब वो जिंदा हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका फरमाते हैं जो आदमी रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसके रिज्क में बरकतें अता फरमाता है, सुभान अल्लाह, सुभान और जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो अल्लाह उसके रिज्क में तंगी अता फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाता है,
अगर मालदार होना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआ करो। बस आखिरी बात, अगर वो जिंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करो, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी बख्शिश और मगफिरत की दुआ करो। रोजाना दुआ किया करो अपने माँ बाप के लिए। हमारे कारी मुबारक साहब, आपके वालिद मोहतरम अभी चंद दिन पहले 16 जनवरी को इंतकाल फरमा गए। माशाअल्लाह हमारे कारी साहब जिंदगी की जवानी से ही कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह खिदमत कुरान के सदक़े में इनके वालिदैन के, इनके वालिद साहब के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। तो दोस्तों, अमल ऐसे करो कि हमारे माँ बाप भी खुश हों और दुनिया से चले जाएं तो उनके दर्जात में इजाफा हो। एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, उनकी माँ उनसे नाराज थी। आका कलमा पढ़ा रहे थे, उनकी जबान से कलमा नहीं निकल रहा था। लंबा किस्सा है मगर बस ये कहना मकसद है, माँ नाराज थी। आका ने बुलवाया उनकी माँ को, और जब बुलवाया बड़ी मन्नत तो समाजत से आई हो, और जब वो आई तो आका ने फरमाया, उन्होंने देखते ही हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को कहा, बेटे मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़ईफा अल्लाह से डर और अपने बेटे को माफ कर दे। तो वो ज़ईफा कहती हैं, या रसूल अल्लाह मैं इसे कैसे माफ कर दूं? इसने अपनी बीवी की खातिर मुझे घर से निकाला था, अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह दी थी, और अपनी बीवी की वजह से मेरे खर्च में मेरे लिए परेशानियां खड़ी की थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़ईफा तेरा नबी तुझसे वादा करता है कि तू आज अपने बेटे को माफ कर दे, क़यामत के दिन तेरा नबी तेरी शफाअत कराएगा। जब उन्हें यह मुज्जा मिला तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं आप सबको गवाह बनाकर कहती हूं मैंने अपने बेटे को माफ किया। वो सहाबी थे मियां हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, और जब माफ किया नबी ने कलमा पढ़ाया तो फिर जबान से कलमा निकला। उनका इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा हो गई। नमाज जनाजा से फारिग होने के बाद, तदफीन और तजहीज के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा अपनी माओं के साथ अच्छा सुलूक किया करो, इसलिए कि माँ अगर नाराज है तो डर इस बात का है कि आखिरी वक्त में कलमा शरीफ भी नसीब ना हो सके। आका ने फरमाया था, माँ अगर नाराज है तो आखिरी वक्त में कलमा भी नसीब ना होगा। इसलिए 2 रोटियों की खातिर अपने माँ बाप को तंग न करो। हमें हालात बहुत सारे मालूम है, समझे। लोग एक माँ बाप मिलकर के 10-10 बच्चे पालते हैं। जब ये 5 बच्चों की शादी हो गई तो मियाँ बूढ़े माँ बाप को सर्दी के आलम में वहां भेजते हैं जहां जानवर बंधे होते हैं। कदर करो अपने माँ बाप की, इसलिए कि उनकी जबान से जो दुआ निकलती है वो लोगों के मुकद्दर को सवार दिया करती है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़म मोहम्मद गुलफाम रजा और मोहम्मद सलमान साबरी को मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, और ये गुजारिश करूंगा, बाबू आपके वालिद साहब का भी साया आपके सर से उठ गया, और आपके भाई भी दुनिया से तशरीफ ले गए। मिलजुल करके अपनी वालिदा आपकी हयात में है, अपनी माँ की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, और माँ के बाप के विसाल के बाद बड़ा भाई माँ बाप के मर्तबे में हो जाता है। इसलिए छोटों पर शफकत करें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, सब्र करें। अल्लाह ताला इमाम हसन हुसैन के सदक़े आपके वालिद मोहतरम को और आपके भाई को, परिवाखान के तमाम मुसलमान मर्द औरत की अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे, सन 2019 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ, सन 2021 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। जब तक वो जिंदा थे मैं अपने आप को सिकंदर समझता था, लेकिन आज सब कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को बेसहारा समझता हूँ। जब कभी भी अल्लाह मुझे कुछ देता था तो मैं अपने वालिद साहब के हाथ में जाकर के देता था।
मेरे वालिद साहब उसे चूमते थे और मेरे लिए दुआएं करते थे। आज लाखों रुपया भी होता है हाथ में, तो पैसा तो है, लेकिन माँ बाप की वो दुआएं मुझे अब नहीं मिल पाती जो उस वक्त मिला करती थी। इसलिए धरती पर अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र करो। अगर वो नाराज हो गए हैं तो उन्हें उनसे माफी मांगो। अगर वो दुनिया से नाराज होकर चले गए हैं तो उनकी कब्र पे जाके माफी मांगो, इंशाअल्लाह वो माफ करेंगे। व मालैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।